जय हिंद दोस्तों, गुड एमसी। आज दोस्तों मैं आपको एक ऐसी ज़बरदस्त स्टोरी सुनाने वाला हूं जो आपको इतना ज़्यादा इंस्पायर करेगी कि आप मेरे बिना बोले इस स्टोरी को, इस वीडियो को अपने ग्रुप के अंदर अपने जान पहचान के लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर तो करोगे ही, साथ में आप जिस भी व्यक्ति को ये स्टोरी सुनाते हैं अपनी प्रेजेंटेशन से पहले उस व्यक्ति को डेफिनेटली आईएमसी बिजनेस के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर ज्वाइन करा लोगे। यानी कि वो उसको भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी और आपको आज एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग की पावर का, डायरेक्ट सेलिंग की पावर का, आईएमसी बिजनेस की पावर का पता चल जाएगा और सामने वाले को 2 मिनट के अंदर पता चल जाएगा कि आईएमसी बिजनेस आखिर है क्या और इसको करना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ इस वीडियो को कंप्लीट सुनना है और यदि आपको लगे कि जो बातें मैंने बोली है वो सही है तो आपने इस वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे आज तक कभी सब्सक्राइब नहीं कर रहा था तो आज कर दीजिए। शेयर आपको तब करना है जब ये स्टोरी आपको इंस्पायर करे। ठीक है दोस्तों, आप सबको पता है कि मुकेश अंबानी जी, उनके जो पिताजी थे मिस्टर धीरू भाई अंबानी जी, वो एक किसी पेट्रोल पंप के ऊपर जॉब किया करते थे, वहां पे वर्क किया करते थे, एक वर्कर्स थे, एक एम्प्लॉय थे। लेकिन उनका माइंडसेट स्टार्टिंग से ही एक बिजनेस माइंडसेट था, यानी कि वो हर चीज में एक बिजनेस माइंडसेट के हिसाब से सोचते थे, लेकिन उनके पास खुद कुछ नहीं था, इसलिए वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। ठीक है, लेकिन वो घर चलाने के लिए, अपने घर वालों का पेट पालने के लिए किसी पेट्रोल पंप पे जॉब किया करते थे। वहीं पे अचानक एक दिन एक खिलौने वाला आ जाता है और वो खिलौने वाला खिलौने बेचने के लिए सब लोगों से बोल रहा था, यानी कि जो पेट्रोल पंप पे गाड़ियों में पेट्रोल भरवा रहे थे उनको भी बोल रहा था और जो वर्कर्स वहां पे होते थे उनको भी बोलता था कि भाई आप खिलौने ले लो अपने बच्चों के लिए। ठीक है, तो जैसे ही थोड़ा सा फ्री होते हैं, धीरू भाई अंबानी जी उस खिलौने वाले को थोड़ा सा साइड में ले जाते हैं और उनको बोलते हैं कि खिलौना आप कितने का देते हो। तो उन्होंने कहा कि 100 रुपए का एक खिलौना है। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल तौर पे बता रहा हूँ ताकि आपको पूरी कैलकुलेशन समझ में आ जाए। ठीक है ना, हो सकता है उस समय के अंदर खिलौना 10 या 5 रुपए का हो, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल देने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो खिलौने वाले ने क्या कहा कि 100 रुपए का खिलौना है। तो धीरू भाई अंबानी जी बोलते हैं कि भाई मैंने आपसे खिलौना खरीदना नहीं है, मैं तो बल्कि यहाँ पे जॉब करता हूँ और 3 से 4 घंटे मेरे पास फ्री होते हैं ये शिफ्ट करने के बाद। मैं उस टाइम पे आपकी तरह खिलौने कहीं ना कहीं चौराहे पे या कहीं जाके बेचना चाहता हूँ, तो मुझे काम की नीड है, मुझे कुछ एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, मैं खुद का कुछ करना चाहता हूँ इस जॉब के होते हुए। तो मुझे ये बताइए कि आप जहाँ से भी ये खिलौना लेके आते हैं तो आपको प्रति खिलौना कितने रुपए का पड़ जाता है, यानी कि कितना मार्जिन आपको पड़ जाता है। तो उन्होंने कहा कि भाई लगभग ये मेरे को 30 रुपया डिस्काउंट में पड़ जाता है, यानी कि 70 रुपये में उनको एक खिलौना पड़ जाता है। तो उसके बाद धीरू भाई अंबानी जी उनसे पूछते हैं कि आप प्रतिदिन कितने खिलौने सेल कर देते हो। तो खिलौने वाले ने कहा कि लगभग 10 की एवरेज आ जाती है, कभी 12-15 बिक जाते हैं तो कभी 5-7 बिकते हैं, तो 10 की एवरेज आराम से आ जाती है, यानी कि मैं 300 रुपया निकाल लेता हूँ। तो धीरू भाई अंबानी ने कहा तो ठीक है, तो क्या मुझे प्लीज़ आप जिस जगह से आप ये खिलौना लेके आते हैं वो जगह, वो एड्रेस, वो शोरूम बता सकते हैं जिस दुकान से आप लेके आते हैं। तो उन्होंने उनका पता दे दिया। ठीक है ना, अब जैसे ही शिफ्ट खत्म होती है तो धीरू भाई अंबानी जी जो बिजनेस माइंडेड से सोचते थे वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद वो उस शॉपकीपर से बात करते हैं कि भाई मैं यदि आपसे 10, 12, 15 खिलौने रोज़ खरीदता हूं तो आप मुझे क्या डिस्काउंट दोगे। तो उन्होंने वही बताया 70 रुपया। तो उन्होंने कहा कि यदि मैं 100 से ऊपर यानी कि 100 से ऊपर खिलौने रोज़ आपसे खरीदता हूं तो फिर मुझे कितने का पड़ेगा। तो शॉपकीपर भी बोला कि भाई ग्राहक तो बड़ा है, अब ज़्यादा जो ले रहा है यानी कि कोई 10 गुना ज़्यादा सेल कर रहा है या ले रहा है, खरीद रहा है, तो उसके लिए तो रेट अलग होगा ना। तो उसने कहा कि मैं आपको ये 50 रुपये में दे दूंगा, यानी कि उसको 50-50 डिस्काउंट यहाँ पे पता चल गया। लेकिन यहीं पे बात खत्म नहीं होती। धीरू भाई अंबानी जी यहाँ पे दिमाग लगाते हैं कि भाई मुझे बेचना भी ना पड़े और साथ में मैं एक टीम वर्क करके भी इनकम कमा सकता हूँ, यानी कि लोग यहाँ से 70 रुपये में खरीद रहे हैं और बेच भी रहे हैं और वो खुश हैं। तो उन्होंने क्या किया, उस शोरूम पे वो डील करके, उस खिलौने वाली शॉप पे डील करके 50 रुपये के अंदर की मैं 100 से ऊपर यदि रोज़ खरीदता हूँ तो आप मुझे 50 रुपीज़ का लगाओगे। तो ये डील उन्होंने फाइनल कर ली। ये डील फाइनल होने के बाद वो वापस चले जाते हैं कहाँ पे, पेट्रोल पंप पे। तो वहाँ पे जो 4-5-6 वर्कर थे अपने, उनको इंस्पायर करता है, उनको रेडी करता है कि भाई आप लोग भी 3 से 4 घंटे जो शिफ्ट के बाद बचते हैं उसमें आप खिलौने बेचते हो तो लगभग 200-300 रुपया रोज़ बड़े आराम से निकाल लिया करोगे और जॉब आपकी रह गई वो अलग। उसी प्रकार से वो 2-3 जगह पे और भी जाता है, जो आसपास के और पेट्रोल पंप वाले वर्कर थे तो वहाँ पे भी जाता है। तो वो लगभग 10-12 लोगों को तैयार कर लेता है और 10-12 लोगों को तैयार करके वो अगले दिन शाम को शिफ्ट खत्म होने के बाद वहाँ पे ले चलता है। कहाँ पे, उस शॉप के ऊपर। तो उस शॉप के ऊपर जब वहाँ पे ले चलता है तो वहाँ पे उन 10-12 लोगों ने 10-10 खिलौने खरीदे तो उसके 100 से प्लस खिलौने सेल हो गए
और वादे के मुताबिक, जो डील के मुताबिक उस शॉपकीपर ने उनको 70 रुपए के उनको वो लगाए, और जो बीच में 20 रुपए कमीशन की उनसे बात हुई थी वो उसने अपने पास रख ली। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि धीरू भाई अंबानी जी ने यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाया और डायरेक्ट कंपनी से टाई अप कर लिया। यानी कि वो लोग भी कमा रहे हैं, उनको तो वैसे भी उतने का ही पड़ना था, लेकिन उन्होंने बीच में एक माध्यम बन के, बीच में एक एजेंट का काम करके उन 10 लोगों से 2000 रुपए के लगभग कमा ली। अब यहाँ पे उसने खरीदना भी खुद नहीं पड़ा, पैसा भी खुद नहीं लगाना पड़ा, और डायरेक्ट कंपनी से टाई अप करके उनको पैसे भी आ गए। अगर वो चाहता तो खुद भी बेच के 300 रुपया और भी कमा सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसे ही नीड वाले और भी लोगों को इकट्ठा किया और फिर 100 के बजाय 200 की जगह 1000 ऐसे अपने बिजनेस को बढ़ा दिया। तो ये छोटी सी स्टोरी आपको ये इंस्पिरेशन देती है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, आईएमसी बिजनेस भी सेम टू सेम ऐसा ही है। यहाँ पे आपको खुद कोई पैसा नहीं लगाना पड़ता, खाली ज्वाइन होके अपना तो यूज करना ही है जो आपके घर में यूज होता है। आपने और लोगों को यूज करने के लिए इंस्पायर करना है। क्यों करेंगे वो यूज? क्योंकि वो भी आगे ऐसे नेटवर्क क्रिएट करके वो बिना पैसे लगाए अपने प्रोडक्ट को तो फ्री पा ही सकते हैं, साथ में कुछ और एक्स्ट्रा अर्निंग 10, 20, 30 हजार रुपए की या नेटवर्क बढ़ा करके 50,000 या लाखों की भी कर सकते हैं। बस ये छोटा सा फंडामेंटल है नेटवर्क मार्केटिंग का भी, और जो धीरू भाई अंबानी जी ने पुराने समय में आजमाया, और आज देख लो उनके बेटे पोते कितने बड़े सक्सेस है अपने बिजनेस के अंदर। तो दोस्तों मुझे लगता है ना कि आपको बात समझ में आ चुकी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीम में शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि धीरू भाई अंबानी जी का जो पैटर्न था और डायरेक्ट सेलिंग का जो पैटर्न था वो लगभग सेम ही है। आपको यहाँ पे सिर्फ बीच में आके डील करनी होती है, लोगों को मोटिवेट करना होता है कि आप मार्केट की चीज़ें ना खा के ये चीज़ें खाइए, और अगर आपको अच्छा लगे, आपको इसमें बेनिफिट लगे, डिस्काउंट लगे, कैशबैक आए, आपको फ्री प्रोडक्ट मिले, आपको इंश्योरेंस मिले, यही चीज़ें आपको मिलेगी, तो आप यही चीज़ें औरों को बताइए। और लोग भी जब इसको खरीदते हैं, अपने घर में यूज करते हैं या सेल करते हैं जो भी, तो उसका फ़ायदा उन लोगों को तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में उन लोगों से कुछ फ़ायदा, थोड़ा फ़ायदा भी आपको मिलता है। तो वो ज़्यादा लोग होने के कारण आप बहुत बड़ी इनकम कमा लिया करोगे। ठीक है, तो यदि आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर नेटवर्क मार्केटिंग से संबंधित, आईएमसी बिजनेस से संबंधित कोई वीडियो बनवाना है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर करें, और मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, गुड एमसी।